नाम आप ध्यान से देखें तो क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसका अर्थ पहले जान लो। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम हिंदी में कहते हैं, जैसे दो ट्राइंगल हैं, हिंदी में सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। जैसे एक ये अंग है और इसका ये अंग सेम होने चाहिए, इसका ये साइड इसकी ये साइड की इक्वल, और ये साइड इसकी ये साइड की इक्वल। अगर दो ट्राइंगल बने हैं और सेम दिख रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, यदि उनकी साइड भी सेम हो। ठीक है ना। अगर ये साइड मान लो 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 की है, ठीक है, और अदर अदर ट्राइंगल में ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। बट अगर यहाँ पे साइड 5 सेंटीमीटर की है और यहाँ भी साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कहलाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होंगी तो फिर ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। फिर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होने की क्या होती है, कंडीशन होती है। वो कैसे, एंगल साइड एंगल पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन, ये सब रूल हैं कॉन्ग्रुएंस के। एंगल 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 होते हैं। एक होता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होता है। एक होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होता है। ये सभी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं। एक होता है एंगल एंगल साइड होता है, और एक होता है RHS। इसमें क्या है, ट्राइंगल अगर कोई दो ट्राइंगल छोटे से बने हैं, कोई भी ट्राइंगल देखने में सेम है, उनकी साइडें अगर इक्वल है तो फिर साइड 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 होगा। अगर ये पहला रूल काम करेगा। अगर कोई ट्राइंगल दिया उसमें ट्राइंगल की एंगल इक्वल है, जैसे ये एंगल 3 एंगल हो गए ना, और तीनों एंगल इक्वल है, तो फिर एंगल 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 इक्वल होगा। एंगल साइड एंगल में क्या होगा कि दो ट्राइंगल हो, उसमें दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो फिर एंगल साइड एंगल इक्वल कहलाएगा। इसी प्रकार अगर दो ट्राइंगल बने हैं, उनमें से दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल दो इक्वल हो और एक साइड, तब भी ट्राइंगल क्या हो, वो कॉन्ग्रुएंस होगा। ऐसे ही दो एंगल अगर इक्वल हो और एक साइड, तब भी। तो यहाँ पे सेम मैंने दो दो बार लिख दिया है ना। और लास्ट आता है RHS। RHS का मतलब होता है हाइपोथेनियस राइट। ये हो गया हाइपोथेनियस राइट एंगल हो गया, और ये साइड हो गया। ठीक है ना। अगर 90 डिग्री बना हो और उसके बाद हाइपोथेनस दी हो और साइड ये इक्वल हो दो ट्राइंगल के, तो वो भी ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक ना। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सही भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक ना। तो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। खाली स्थान दिया है, इनको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है। पहला, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंस इफ। बोल रहा है दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस होंगी, यानी दो लाइन अगर ये ऐसे खींची जाए तो ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी। कब, यदि दोनों की लाइन की जो लेंथ हो क्या हो, सेम लेंथ की हो। मान लो एक लाइन इतनी छोटी एक लाइन इतनी छोटी, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगी। ठीक है ना। बट अगर सेम लेंथ की है तो इनको हम कहेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंस। अंडरस्टूड। तो इसका पहला आंसर क्या लिखेंगे, दे हैव द सेम लेंथ। तो क्या कहलाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट से दीज लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज थोड़ी गला मेरा पड़ा हुआ जुकाम के कारण, सो थोड़ी आवाज़ मेरी बजन बजन आएगी। तो अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट्स करके। दूसरा क्वेश्चन, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। बोल रहा कि अगर दो एंगल इक्वल हो, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल हो, कोई ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल दिया है, दो ट्राइंगल, ठीक है, और इनमें से कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये यहाँ पे एंगल दिया है और ये दोनों सेम हो, ठीक है, और उनमें से वन हैज़ मेजर 70 डिग्री, अगर इसकी 70 डिग्री मेजर है तो इस वाले की कितनी होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट एंगल जो होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है। तो जब पहली एंगल 70 है तो दूसरी भी क्या होगी, 70 होगी। इस चीज़ को मेंशन कर लेना, याद रखना ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो कौन से, जैसे ट्राइंगल बना, एक ये ट्राइंगल बना, ठीक है। अब इसमें हम एंगल बनाते। एंगल ये है मान लो 4 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल 4 डिग्री का, यहाँ पे एंगल 3 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल 2 डिग्री का, यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे 4 डिग्री 2 डिग्री का, ऐसे बना दिए। अब इसका नाम मैंने दे दिया A B C
ये दे दिया डी, इस ट्राइंगल के ई और एफ। अब इसमें देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये जो एंगल का वर्टेक्स है इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, इस एंगल का वर्टेक्स किसके, ई एंगल के करस्पॉन्डिंग, वहीं सी एंगल का वर्टेक्स एफ। ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ऐसे ही साइड की बात करें तो ए बी जो साइड होगी वो किसके, सी डी की, डी ई की इक्वल होगी, वहीं बी सी जो साइड होगी किसके, ई एफ के करस्पॉन्डिंग और इक्वल होगी। और जो ए सी करस्पॉन्डिंग होगा किसके, डी एफ के होगा, याद रखना ना। अब करस्पॉन्डिंग को सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो वो सिंबल देख लो। करस्पॉन्डिंग का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ये अगर हम लिखें एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल डी, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 ए करस्पॉन्डिंग एंगल डी। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो एंगल दोनों इक्वल भी कहलाएंगे, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो याद रखिएगा ना। तो देखो इसमें करस्पॉन्डिंग की अगर बात करें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज आल्सो इज इक्वल टू एंगल 2। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल ही हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल का सिंबल क्या होता है, बोथ साइड इम्प्लाइज, अंडरस्टूड। नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखते हैं बेन। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री लिखना, क्या लिखोगे 70 डिग्री ही लिखना, बाकी अदर नहीं। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब हम एंगल ए इक्वल एंगल बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो मेजर एंगल इज इक्वल टू माइनर एंगल, और दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। या हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप लिख देना एम एंगल इज इक्वल टू एम एंगल बी। ऐसा मैं मान के चलता हूँ एम की वैल्यू, एम को मतलब माइनर या मेजर एंगल कहेंगे, ठीक ना। तो आप कितना लिख देना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना कोई भी ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग तभी होगा जब उनके दोनों शेप क्या हो, सेम हो, शेप सेम हो गए दोनों के। और अगर साइड इक्वल हैं तो साइड अगर 5 5 तो 5 5, 4 4 तो 4 4, 3 3 तो 3 3, मतलब साइड इक्वल हो, एंगल इक्वल हो। ध्यान रखना अगर ट्राइंगल इस प्रकार का है, एक ट्राइंगल इस प्रकार का बन गया, ठीक ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये करस्पॉन्डिंग नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। अब ट्राइंगल ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये ट्राइंगल इसके सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो करस्पॉन्डिंग वही ट्राइंगल होंगे जो सेम दिखेंगे और जिनकी कहा जाए कि साइड और साइज दोनों ही सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि बताइए गिव एनी टू रियल एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। ऐसे दो एग्जाम्पल बताइए जो कॉन्ग्रुएंट शेप रखते हों, ठीक ना, अपने रियल लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2 फुटबॉल्स यानी क्या होता है, सर्कल सेम होते हैं फुटबॉल के, तो कॉन्ग्रुएंस है। आप एक स्केल ले लो ना, ट्राइंगल का ये स्केल, जो कोई भी स्केल आप 15 सेंटीमीटर स्केल लेंगे दोनों सेम दिखते हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। आप ब्लैक बोर्ड ले लो ना, ब्लैक बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड ले लो, ठीक ना, कंपास ले लो, ये सभी कॉन्ग्रुएंट शेप के हैं, तो ये रियल लाइफ से। 2 टीचर्स टेबल ले लो, ठीक ना, अपने डाइनिंग टेबल ले लो, ठीक ना, किताब है, बुक की 4 साइड देख लो, ये कॉन्ग्रुएंट शेप के होते हैं। किताब देखो ना, 2 बुक ले लो सेम, उनकी साइड देख लो, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला इफ ट्राइंगल ए बी। अभी याद रखना एक चीज, याद रखना कॉन्ग्रुएंस की अगर हम जब बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट कर, देखो करस्पॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइनें आपको ऐसी लिखनी है और ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, किसका, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ये कहीं मिले तो आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन अगर बोथ साइड इंप्लाइज मिले तो क्या पढ़ना, करस्पॉन्डिंग साइड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल ऐसे दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर साइड दिख रहा है, साइड अगर बात करें हम ए बी साइड दिखाना तो ए बी लिख करके ऊपर हम लिखेंगे ये, तो ए बी साइड कहलाएगा। एंगल दिखाना है तो एंगल का शेप ये होगा, ठीक है, ठीक है। एंगल के शेप के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल क्या रहेगा, एक सीधी लाइन रहेगी उसमें एक तिरछा, तो एंगल होता है। आई होप कि आपको समझ में आए। तो चलो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 2 लाइन सेम और उसमें ऐसा शेप बने रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है।
बोला जा रहा कि ट्राइंगल जो है ABC अगर FED के क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो, तो फिर बताइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हो तो बताइए ABC करस्पॉन्डिंग FED, राइट ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ऐसा है तो आप ABC संगत बताइए FED, और उसके सभी संगत जो कोण हैं, भुजाएं हैं, सभी आप बताइए कौन कौन सी भुजाएं संगत हैं, कौन सी असंगत हैं। क्या दिया है, तो हम क्या कर दिए, ट्राइंगल बना दिए। ट्राइंगल में ABC पहले लिख दिए, ABC बना है, ठीक है। फिर FED ऐसे बना था, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, कॉमन पॉइंट क्या देना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है। शुरुआत इसमें A से हुई, ठीक है, और उसमें शुरुआत F से हुई, तो A का करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा, F। जहां से शुरुआत होगी वहीं से चलेंगे करस्पॉन्डिंग। हाँ, A के बाद B आया है, ठीक है, A के बाद क्या आया है, B दिया है, ठीक है, तो आप B इसका सेकंड करस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल भी यहाँ पे उसमें F के बाद E आया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग E हो जाएगा, ठीक है। B करस्पॉन्डिंग E, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रही बात थर्ड की, तो थर्ड में अगर आप आए एक मिनट, थर्ड में क्या है, एंगल C, तो करस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, D के। अब ऐसी साइड जब लेंगे, साइड की अगर बात करें तो AB पहली साइड होगी, तो करस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगी, देखना FE के, किसके, FE के, ठीक है। और जब हम BC की बात करेंगे, BC साइड किसके, तो देखो B से C लिए थे ना, यहाँ पे BC है तो FE हुआ, फिर BC तो ED, देखो ये हुआ AB BC, तो हम क्या लिए FE ED, ठीक है। FE के बाद क्या लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड की अगर हम बात करेंगे तो FE के बाद ED लेंगे, BC में ED हो जाएगी। फिर वहीं थर्ड की हम बात करेंगे, थर्ड साइड की, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी हमारी, AC, तीसरी हुई ना, तो अगर हम तीसरी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, DF के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो चलिए तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग FED है, तो उसमें आप चूज करते जाते हैं। एंगल A करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल F, ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल F के हो गया। एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये रेड मैंने बनाया था ना, रेड, एंगल B करस्पॉन्डिंग किसके हो गया, रेड, E के। एंगल C जो है करस्पॉन्डिंग D के, तो एंगल C करस्पॉन्डिंग AD हो गया। वहीं साइड की बात करें, देखिए साइड का शेप देख लो, ऊपर बार लगा रहता है ना, लाइन खींचना है, तो AB किसके इक्वल होगा, देखो ये वाला मैंने कलर लिया, AB इस किसके हो गया, FE के या EF के। वहीं BC पे हमने ग्रीन बनाया, तो BC क्या हो जाएगा, DE के, और AC किसके हो जाएगा, FD के। तो इस प्रकार क्या है, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की कहीं किसी भी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या करना है, जो हमें गिवन उसके साइड के नाम देखना। ABC दिया था, है ना, यहाँ पे ABC दिया था, तो पहले ABC बना लिए, फिर FED दिया था, तो करस्पॉन्डिंग ऐसे A का F, B का E और C का D, ऐसे रहेगा ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि बताइए इफ ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंस BCE, फिर से वही DEF, ये आपका ट्राइंगल बना है DEF, कॉन्ग्रुएंस है फिर से BCF के, देख लो D और देख लो DEF है, लेकिन डायग्राम उल्टा बना है, देख लो यहाँ शुरुआत DEF से हुई जैसा उसमें बोला गया था, ठीक है, तो DEF वाला तो सही है, शेप भी सही, जैसा आकार बोला वैसे, लेकिन उधर क्या है, B नीचे आ गया है, BCA हो गया है, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, सभी की करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल को हम क्या करें, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो देखिए पहले